हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति के डिस्कस करेंगे जो एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, पाई तथा 22/7 एक संख्या है। तो हम जानते हैं पाई का मान जो होता है वो अनंत तक चलता रहता है, अशांत है। इसका दशमलव प्रसार क्या है? अशांत है, क्योंकि 3.1408 ऐसे ही अनंत तक चलता रहता है। तो ये क्या होगा? अपरिमेय होगा। अब 22/7 तो P/Q के फॉर्म में लिखा गया है, तो इसको क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। तो ये पाई क्या होगा? अपरिमेय। और पाई 22/7 क्या होगा? परिमेय संख्या, यानी ये बी ऑप्शन हो जाएगा। पाई एक अपरिमेय संख्या है और 22/7 क्या है? एक परिमेय संख्या है। फिर है यहाँ पे सबसे छोटी अभाज्य संख्या एक संख्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हम जानते हैं क्या होता है? 2 होता है। वैसी संख्या जो खुद को छोड़कर और 1 को छोड़कर वो किसी से डिवाइड नहीं हो, उसे क्या कहते हैं हम? अभाज्य संख्या। वैसी संख्या जो खुद को छोड़कर और 1 को छोड़कर किसी दूसरे संख्या से डिवाइड ना हो, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। जैसे अभाज्य संख्या क्या है? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, ऐसी है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। तो एक संख्या क्या है? सम संख्या है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे यहाँ क्यूबिक रूट दिया हुआ है, 81 का घनमूल निकालना है। फिर 64 का घनमूल, 72 का घनमूल दिया हुआ है। फिर यहाँ पे 144 का घनमूल निकालने के कह रहा है। निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? तो यहाँ पे समझ लीजिए, जिसका परफेक्ट वर्ग निकल जाए, पूरा वर्ग निकल जाए, वर्गमूल, वो क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। वैसी संख्या जिसका पूरा घनमूल निकल जाए, परफेक्ट क्यूब आ जाए, वो भी क्या होगा? परिमेय संख्या। जिसका ना क्यूब निकले ना स्क्वायर निकले, तो वो क्या होगा? अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है? पूरा किसका क्यूब निकल जा रहा है, यानी 64 का क्यूब अगर करते हैं तो किसका होता है? 4 का क्यूब होता है, यानी इसका आंसर क्या होगा? 4। अगर ये करेंगे तो ये पूरा इसका क्यूब नहीं निकलेगा, ये तो स्क्वायर होता है 9 9 81, तो ये पूरा क्यूब इसका घनमूल नहीं निकलेगा। 72 भी अगर देखेंगे तो 8 9 72 होता है, 8 का क्यूब निकल जाएगा, 2 9 का नहीं निकलेगा, तो ये भी परफेक्ट क्यूब नहीं है। 144 देखें, 144 क्या होता है? 144 का भी वर्गमूल निकलता है, घनमूल पूरा नहीं निकलता। तो ऐसी एक ही संख्या है जो 64 है, जिसका घनमूल पूरा निकल जाता है, तो ये क्या होगा? परिमेय संख्या। तो एक परिमेय संख्या क्या है? ये है परिमेय संख्या, जिसका पूरा घनमूल निकल जाए या वर्गमूल निकल जाए, वो परिमेय संख्या होगा। जैसे फिर यहाँ पे क्वेश्चन है, 3 × क्यूबिक रूट दिया हुआ है 24 का। फिर उसको क्या कर रहे हैं हम? 2 × क्यूबिक रूट 81 से भाग देने पर संख्या होगी। 3 × क्यूबिक रूट 24 को अगर 2 × क्यूबिक रूट 81 से अगर भाग दे तो संख्या कौन सी आएगी? तो हम देते हैं भाग। जैसे 3 × क्यूबिक रूट का मतलब क्या होगा? 24 को फैक्टर करेंगे तो 8 3 24 होगा। क्यूबिक रूट का मतलब क्या होता है? 3 जोड़े का 1 निकलता है। फिर इसको भाग देना है किससे? हमें 2 × क्यूबिक रूट किससे? 81 से। तो 81 को कैसे लिख सकते हैं? 27 दिया 81। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या, 8 का क्यूब तो निकल जाएगा 2, तो 3 पहले से बाहर है, तो कितना हो जाएगा? 3 × 2 हो जाएगा। और रूट के अंदर क्या रहेगा? 3 रहेगा, क्यूबिक रूट। फिर इसको हम भाग दे रहे हैं किससे? 2√3 से। 2 × √27 × 3, तो 27 का क्यूब निकल जाएगा 3, तो 2 × 3 हो जाएगा। क्यूबिक रूट अंदर कितना रहेगा? अंदर कितना बचा? 3 बचा, तो 3 रहेगा अंदर। अब ये देखिए, ये √3 है, ये भी √3 है, क्यूबिक √3, तो ये कट जाएगा। फिर 2/3 6 है, ये भी 2/3 6 कट जाएगा। टोटल कट के क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो 1 एक संख्या है, अपरिमेय संख्या, ये गलत है। एक क्या है? सम संख्या, ये भी गलत है। क्या है? विषम संख्या, यानी सी वाला ऑप्शन हो सकता है। एक अभाज्य संख्या, ये भी गलत है। तो 1 आया इसको सॉल्व करके, यानी क्या हुआ? एक विषम संख्या हुआ, यानी आंसर सी होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल इनमें से है।
तो दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल करेंगे तो क्या होगा, जैसे दो अपरिमेय संख्या लेते हैं, √2 ले लिए, √3 ले लिए, ये दोनों क्या है, अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसका परफेक्ट वर्ग नहीं निकल सकता। तो इसका गुणनफल करेंगे तो कितना होगा, गुना करेंगे जैसे √2 को √3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, √6 हो जाएगा। तो ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। जैसे एक और लेते हैं, ये भी एक अपरिमेय संख्या है, √3 भी अपरिमेय संख्या है। अब इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, √3 गुने √3 क्या होगा, √9 होगा। 9 का रूट कितना होगा, 3। तो कभी भी दो अपरिमेय संख्याओं को गुना करेंगे तो कभी अपरिमेय संख्या आएगा, कभी परिमेय संख्या आएगा। तो ये याद रखना है हमेशा कि कभी दो अपरिमेय संख्या, ये दोनों अपरिमेय संख्या है, ये भी दोनों अपरिमेय संख्या है, इस दोनों के बीच गुना करेंगे तो कभी अपरिमेय संख्या आएगा, कभी परिमेय संख्या आएगा। तो ये इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए अपरिमेय संख्या है, फिर ये क्या है, परिमेय संख्या। तो कभी अपरिमेय संख्या आ सकता है, कभी परिमेय संख्या आ सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी परिमेय संख्या होती है, तो जितने भी परिमेय संख्या है उसको क्या लिखते हैं हम, p/q के फॉर्म में लिखते हैं। तो ये तो पूर्णांक हो नहीं सकता, क्योंकि पूर्णांक के लिए पूरा पूरा नंबर चाहिए, माइनस में या प्लस में। प्राकृतिक संख्या भी नहीं है 1 2 3, तो ये भी नहीं होगा। पूर्णांक भी, पूर्ण संख्या भी नहीं है, इसमें ज़ीरो भी नहीं आ रहे हैं। तो ये क्या होगा, वास्तविक संख्या होगा। तो जितने भी परिमेय संख्या होते हैं वो क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं, यानी वास्तविक संख्या, जिसको p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो स्टूडेंट, हमने यहाँ पे नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए जो बार बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।